आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का ईरान का 2 रोज़ा कामयाब दौरा। सिपा सालार ने दौरे के दौरान ईरानी सदर और फौजी क़यादत से मुलाकातें की। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ की ईरान के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ मेजर जनरल मोहम्मद बागीरी से भी मुलाकात हुई। दहशतगर्दी खिते और दोनों ममालिक के लिए मुश्तरका खतरा है। दोनों अतराफ की क़यादत का इत्तेफाक। दहशतगर्दी खत्म करने, सिक्योरिटी के शोबे में ताउन बढ़ाने के अज़्म का यादा। सरहदी इलाकों में दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मौसर ताउन पर इत्तेफाक। कोई भी हुकूमत हो, आज हमारी हुकूमत है जो कि अगले माह वो अपना मुद्दत मुकम्मल कर लेगी। हम इंशाअल्लाह जाएंगे और नई इंटरिम गवर्नमेंट आएगी। इलेक्शन में अल्लाह ताला जिसको भी मौका दे वो वसाइल कोई कमी महसूस न होने दे। वज़ीर-ए-आज़म का असम्बलियाँ तहलील करने का इशारा। अगले माह निगरान हुकूमत आएगी। हुकूमत मुद्दत पूरी होने से पहले चली जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सियालकोट में तकरीब से खिताब। कहा, आइंदा हुकूमत मिली तो हर बच्चे को लैपटॉप देंगे। लाहौर में तकरीब से खिताब में चेयरमैन PTI पर वार। बोले, एक शख्स को साजिश के तहत इक़्तिदार में बिठाया गया। चेयरमैन PTI ने 4 साल में एक ईंट नहीं लगाई, सिर्फ ईंट से ईंट ही बजाई। चेयरमैन PTI और हिटलर में क्या फ़र्क है? मुल्क के खिलाफ साजिशें दफन हो गईं। नवाज शरीफ को आवाम ने दोबारा मौका दिया तो मुल्क का नक्शा बदल देंगे। पिछले 14-15 महीने के अंदर मियां शहबाज की शरीफ की क़यादत में कोलिशन हुकूमत ने कैसे कैसे हमालिया से बड़े भी मसाइल को जो है फेस किया। सबसे बड़ा मसला जो था वो IMF के साथ जो है ताल्लुकात जो है ये एग्रीमेंट साइन करना कोई काबिल फख्र बात नहीं है। इत्तेहादी हुकूमत ने हिमालय से बड़े चैलेंजेस का सामना किया। IMF से मुआहिदा काबिल फ़ख्र बात नहीं, लेकिन ये प्रोग्राम हमारी मुआशी ज़िंदगी की अशद ज़रूरत बन चुका था। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सियालकोट में तकरीब से खिताब। कहा, वज़ीर-ए-आज़म ने मुल्क को मुश्किलात और चैलेंजेस से निकालने के लिए अहम किरदार अदा किया। PTI दौर में हर शोबा तनज़्ज़ुली का शिकार हुआ। नौजवानों को तालीम और तरबियत की फराहमी वज़ीर-ए-आज़म का विजन है। पेट्रोल सस्ता कर IMF से मुआहिदा तोड़कर बाहर निकल आया। खुद तो खुदकुशी नहीं की, लेकिन आवाम को खुदकुशियों पर जरूर मजबूर किया। मुल्क का मुस्तकबिल शफाफ इंतखाबात से जुड़ा है। इत्तेहादी हुकूमत 15 माह मुल्क को डिफॉल्ट से बचाने की कोशिश करती रही। अगर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कोशिश न करते तो मुल्क डिफॉल्ट कर जाता। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमजा शहबाज की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हुकूमत आइनी मुद्दत पूरी करके चली जाएगी। चेयरमैन PTI ने आवाम से खिलवाड़ और मईशत को तबाह किया। तमाम सियासी जमातों को मिलकर मुआशी पॉलिसीज़ के तसलसल का मुआहिदा करना चाहिए। अहम शख्सियात के खिलाफ करप्शन के मुतादिद केसेस बंद। 16 विंड पावर मनसूबों की नैब तहकीकात बंद करने की मंजूरी। चेयरमैन नैब ने एग्जीक्यूटिव बोर्ड में केस बंद करने की मंजूरी दी। नैब नए कानून के तहत विंड पावर मनसूबों में करप्शन की तहकीकात का मजाज नहीं रहा। नैब के मुताबिक फैसला इन केसेस की किसी और फोरम से तहकीकात को मुतासिर नहीं करेगा। 16 विंड पावर मनसूबों के अब फ्रंट टैरिफ से कौमी खजाने पर बोझ और मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम था। सिंध हुकूमत को 300 अरब क्राइम के जरिए और 300 अरब करप्शन के जरिए मिलता है। पीपल्स पार्टी लिसानी तकसीम को अपने वोट के लिए इस्तेमाल करती है। MQM के सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी की पीपल्स पार्टी पर शदीद तनकीद। कहते हैं, मौजूदा असम्बलियाँ अब चंद दिन की मेहमान हैं, अपने हिस्से की कुर्बानी दे चुके, अब कुर्बानी किसी और ने देनी है। पीपल्स पार्टी के पास इख्तियारात ज़रूर हैं, लेकिन शहर का मैंडेट नहीं। कराची में तरक्की सिर्फ MQM के दौर में हुई। पंजाब में मानसून बारिशों का एक और स्पेल। लाहौर में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश। गुजरांवाला में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके डूब गए। ओकाड़ा में तेज़ बारिश से रेलवे अंडरपास पानी से भर गए। चूनिया में गलियां और बाजार तालाब बन गए। नशेबी इलाकों में पानी घरों में दाखिल। उधर दरियाए सतलुज में हैड सुलेमानकी के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। सैलाबी रेलों की जद में आकर फसलें तबाह हो गईं। दरियाए सिंध में निचले दर्जे का सैलाब। सैलाबी रेले से करीबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। पाकपतन में बारात सैलाबी रेले की जद में आ गई तो रेस्क्यू एहलकारों ने दूल्हा और बारातियों को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया।
धाबेजी पंपिंग स्टेशन पर बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन। कराची को पानी फराहम करने वाली 72 इंच कतर की पाइपलाइन धमाके से फट गई। 7 पंप्स बंद। कराची को 7 करोड़ गैलन से ज़ायद पानी की फराहमी मुअत्तल। लांढी, मलीर, कुरंगी, शाह लतीफ़ टाउन, कायदाबाद, गुलशन हदीद, गुलशन इकबाल और दीगर इलाकों में पानी की किल्लत। वाटर कॉरपोरेशन हुकाम का धाबेजी पंपिंग स्टेशन का दौरा, मुतासिरा लाइन की बहाली के काम की निगरानी की। मेयर कराची का पानी चोरों के खिलाफ सख्त एक्शन। शहर में पानी चोरों के खिलाफ 14 मुकदमात दर्ज। 60 से जायद गैर कानूनी हाइड्रेंट्स मिसमार कर दिए गए। मुर्तज़ा वहाब ने नालों की सफाई का मिशन भी संभाल लिया। मेयर कराची नालों की सूरत हाल का जायजा लेने निकल पड़े। मुतवक्के बारिशों से पहले नालों की सफाई को यकीनी बनाया जाए। KMC के तमाम इदारे मुतहरिक रहें। मेयर कराची की मुतालिका हुकाम को हिदायत। पंजाब और सिंध में ज़ख़ीरा अंदोज़ माफिया सरगर्म। चीनी और आटा नायाब होने लगा। बाजारों में महंगाई का राज। कराची में चीनी 10 रुपये महंगी 145 रुपये फी किलो तक जा पहुंची। चक्की का आटा 160 रुपये किलो हो गया। लाहौर और फैसलाबाद में भी चीनी का बहरान 150 रुपये किलो हो गई। यूटिलिटी स्टोर्स पर भी चीनी नायाब। रावलपिंडी में आटे की कीमतों को पर लग गए। 15 किलो का आटे का थैला 2400 रुपये फरोख्त होने लगा। चिल्लास में सयाहों की गाड़ी खाई में जा गिरी। 2 खवातीन समेत 5 अफराद जाँ बहक, 14 जख्मी। अफसोसनाक वाक़या शाहराह कराकरम में थलची के मकाम पर पेश आया। पुलिस और मकामी रज़ाकारों ने इमदादी कामों में हिस्सा लिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बस हादसे पर इजहार अफसोस। मुतासिरा खानदानों से इजहार हमदर्दी। जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात देने की हिदायत। मरी में भूखा जंगली चीता आबादी में घुस गया। चीते का एक घर पर हमला, 3 बकरियां मार दी। घर वालों के शोर मचाने पर चीता 2 बकरियां उठाकर जंगल में भाग गया। अमेरिका में मेसी को नो लिव। अर्जेंटाइन के स्टार फुटबॉलर की बीवी बच्चों के साथ मियामी की सुपरमार्केट में खरीदारी। किसी ने उनकी तरफ तवज्जो न दी। लगता है मियामी में बहुत कम लोग मुझे जानते हैं, मेसी बड़बड़ाते रहे। अक़वाम मुत्तहिदा ने भारत और इसराइल में जिनसी जराइम पर आंखें बंद कर ली। UN रिपोर्ट में भारत और इसराइल में जिनसी तशद्दुद नज़रअंदाज करने पर पाकिस्तान की मजम्मत। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट में मकबूजा कश्मीर और इसराइल के ज़ेर कब्ज़ा फ़लस्तीनी इलाकों में तशद्दुद के जराइम को शामिल नहीं किया गया। भारत और इसराइल को जिनसी तशद्दुद वाले ममालिक में शामिल किया जाए, पाकिस्तान का मुतालबा। शदीद ज़लज़ले ने अमरीकी रियासत अलास्का को हिला कर रख दिया। अमरीकी ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक अलास्का में ज़लज़ले की शिद्दत 7.4 और गहराई 9.3 किलोमीटर रिकॉर्ड। हुकाम ने सुनामी की वार्निंग जारी करके वापस ले ली।